नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। किसी भी शिक्षण संस्थान की पहचान वहां की शिक्षा व्यवस्था से होती है और शिक्षा देने के लिए एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है और शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक अच्छे छात्र की। लेकिन इन दोनों में एक चीज सामान्य है और वो अति आवश्यक है। वो है मन का शांत होना और ध्यान का केंद्रित होना। लेकिन गाजीपुर से जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि कुछ लोगों ने मन और ध्यान दोनों को अशांत करने का पूर्ण प्लान बना लिया है। अरे भाई, कोई भी कुछ भी बिना किसी कारण तो करता नहीं, कुछ तो लाभ होगा। हमारे पास दो पत्र हैं, एक मदरसे का और दूसरा कॉलेज के छात्रों का। एक तरफ ब्लैकमेलिंग का मामला लगता है तो दूसरी तरफ बड़े षड्यंत्र की बू आती है। शुरुआत करते हैं मदरसे से। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम महेशपुर मछट्टी में मदरसा इस्लामिया है। यह 1978 से संचालित है और 1982 में इसे मान्यता मिली। मदरसे के प्रबंधक कहे जाने वाले मोहम्मद मकसूद खान का कहना है कि मदरसे की नियमावली के धारा 6 का उल्लंघन कर अबुल कैस खान नाम के व्यक्ति ने कागजों में हेराफेरी की और 1992 से 2003 तक मदरसे के अध्यापकों का जीपीएफ, जो करीब 6.5 लाख रुपए है, इसका गबन कर लिया। यही नहीं, एक अध्यापक को मदरसे से जबरदस्ती निष्कासित कर दिया और उनकी जगह पर अपनी पत्नी को रख लिया। यह भी नियम विरुद्ध है। इस फर्जी प्रबंधन समिति की जांच मोहम्मदाबाद के तत्कालीन उपजिलाधिकारी ने किया था और उन्हें 2006 में निष्कासित कर दिया गया था। अबुल के खिलाफ अलग अलग प्राथमिकी भी दर्ज है। अब एक बार फिर अबुल कैस वही काम कर रहे हैं। अबुल कैस ने तथ्य छुपाकर फर्जी कमेटी का गठन कर और फर्जी अभिलेख तैयार कर सहायक निबंधन वाराणसी मंडल और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित किया है। इस कमेटी में अबुल खां के बेटे और दामाद सदस्य हैं। मकसूद खान का कहना है कि यही नहीं, ये लोग गांव में जाकर मदरसे के नाम पर चंदा लेकर लाखों का गबन कर रहे हैं। ये मदरसे की छवि को खराब कर रहे हैं और रास्ते में रोककर गाली दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जब घटना की सूचना स्थानीय थाना पर दी गई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भी दिया गया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः कोर्ट का शरण लेना पड़ा। मोहम्मदाबाद न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट यथार्थ विक्रम ने 1 सितंबर 2022 को थाना अध्यक्ष भावरकोल को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करने का आदेश दे दिया है। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद खान, मैं प्रबंधक मदरसा इस्लामिया महेशपुर, पोस्ट मस्जिद, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर का मूल निवासी हूँ। संस्था मुस्लिम एकेडमी महेशपुर द्वारा संचालित मदरसा इस्लामिया महेशपुर का आज के तारीख में मैं मान्य प्रबंधक हूँ। मेरे द्वारा अनेकों नियमानुसार कार्य किया गया जो सरकार द्वारा मनोनीत भी किया गया। उनका इस खाते विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 156(3) किया। थाना भावरकोल को आदेश हुआ मुंसफ मजिस्ट्रेट मोहम्मदाबाद द्वारा कि पंजीकृत कर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करें। हर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उसका मनोबल बढ़ रहा है। हमारे क्षेत्र में भी हमारे वाद विवाद वाले बहुत हैं, हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं, भाई भाई में है, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है। हमारे गांव में नहीं है हमारा कोई भी विरोध, हमारे ब्लॉक में नहीं है हमारा विरोध, हमारे थाने क्षेत्र में हमारा विरोध नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इस घटना का असर शिक्षकों के मानसिक स्थिति पर नहीं पड़ता होगा? उसका असर क्या होगा? खैर, परेशानियां तो गाजीपुर के पीजी कॉलेज में भी हैं। चाहे परीक्षा हो या प्रवेश, छात्र परेशानियों का सामना करते हुए आ रहे हैं। पिछले दिनों सीएम योगी यहीं आए थे, लेकिन परेशानियां दूर नहीं हुई। पूर्व छात्र संघ दीपक उपाध्याय का कहना है कि छात्रों की समस्याओं का 18 बिंदुओं से इंगित कर गाजीपुर में एक राज्य वित्तीय पोषित विश्वविद्यालय की स्थापना व छात्रों को हो रही समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल व्यवस्था के तहत पीजी कॉलेज में जौनपुर विश्वविद्यालय का विस्तार पटल खोलने की मांग छात्रों की थी। लेकिन कॉलेज प्रशासन अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जिला प्रशासन को गुमराह कर छात्र नेताओं को बंधक बनाकर मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया। ये 18 बिंदु है, गाजीपुर में विश्वविद्यालय नहीं होने से ये समस्याएं आती हैं। इसी समस्याओं को अवगत कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग छात्र मिलना चाहते थे, लेकिन उन छात्रों की समस्याओं को निस्तारण करना कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन उचित नहीं समझा। इस वजह से हम लोग पत्रक नहीं भेज पाए हैं
और गाजीपुर में जब तक विश्वविद्यालय नहीं बन पा रहा है तब तक गाजीपुर में एक जौनपुर विश्वविद्यालय का विस्तार पटल हो जाएगा तो छात्रों की समस्याओं का आधा समाधान हो जाएगा। यही माननीय मुख्यमंत्री जी को डाक के द्वारा ये पत्र भेजा जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करते हैं छात्र गाजीपुर के कि इस पत्र का संज्ञान लेते हुए गाजीपुर के छात्रों की समस्या का समाधान करने की कृपा करें। वहीं छात्र नेता निखिल सिंह ने कहा कि एक जिला अधिकारी जो 1957 में थे, उन्होंने 77 एकड़ सरकारी जमीन का पट्टा व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर लगे यूनिट टैक्स का पैसा लगाकर महाविद्यालय की स्थापना जनहित में किया था। और एक जिला अधिकारी राधेश्याम भी थे, जिन्होंने सन 1982-83 में अपने स्वार्थ में कॉलेज के पदेन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे अधिकारियों को प्रबंधन समिति से बाहर कर दिया गया। यह बात वास्तविक ओजस्वी मुख्यमंत्री को पता ना चले, इसलिए छात्रों को पत्रक देने से रोका गया। अगर यह बात सही है तो इस कॉलेज के शोषण की कहानी बड़ी लंबी हो सकती है। छात्र संघ के पूर्व महामंत्री हिमांशु यादव का कहना है कि जिस अधिकार की लड़ाई पूर्व जिलाधिकारी राजन शुक्ला ने लड़ा, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित में पैरवी करते हुए अध्यक्ष पद की लड़ाई लड़ी, जिस पर आज भी स्टे है तथा केस पैरवी विहीन है। वहीं एक जिला अधिकारी कुशल पाल भी थे, जिन्होंने जनहित में इस महाविद्यालय की स्थापना करने का काम किया था, लेकिन वर्तमान जिला अधिकारी ने छात्र संघ प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री से न मिलने का समय देकर विश्वविद्यालय स्थापना में बाधा उत्पन्न कर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जो छात्रों के हित में नहीं है। ये तो छात्र नेताओं का आरोप है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी समझिए। जी हां, 1957 में कॉलेज की स्थापना तत्कालीन जिलाधिकारी ने सरकारी जमीन पर करवाया था। आज यहां 10,000 से ज्यादा छात्र हैं। कैंपस भी शानदार है, जिसकी तारीफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। गाजीपुर जनपद में 300 से ज्यादा कॉलेज हैं, फिर भी यह जनपद जौनपुर के पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। वाराणसी और जौनपुर में यूनिवर्सिटी है। आजमगढ़ में भी कॉलेज कम है, फिर भी यूनिवर्सिटी बन गया। गाजीपुर तो सभी मानकों को पूरा करता है, फिर क्यों नहीं बन रहा है यूनिवर्सिटी? छात्रों की यही मांग है। उनका कहना है कि जब तक नहीं बनता है तब तक जौनपुर यूनिवर्सिटी का विस्तार पटल गाजीपुर में कर दें, ताकि छात्र दुर्व्यवस्थाओं का शिकार ना हो। भैया, गाजीपुर से 100 किलोमीटर दूर है जौनपुर। किसी समस्या को लेकर छात्र वहां कितने बार जाएंगे, कितना चक्कर लगाएंगे? और समस्याओं की कमी तो है नहीं। छात्रों का तो यह भी कहना है कि इसमें किसी का कुछ तो बड़ा लाभ है, इसीलिए ये छात्रों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देते। अगर यूनिवर्सिटी बन गया तो इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। सवाल यह है कि अब छात्र शिक्षा ग्रहण करें या समस्याओं के समाधान के लिए जौनपुर जाएं। डू यू गेट माई पॉइंट? खैर, बुधवार को गाजीपुर शहर के रेलवे स्टेशन स्थित श्री शिव दुर्गा मंदिर में छात्र नेताओं ने बैठक कर सरकारी जमीन और सरकारी पैसे से खुले महाविद्यालय में हो रही समस्याओं को 18 बिंदुओं में इंगित कर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित पत्रक रेलवे स्टेशन स्थित डाक से भेजा। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय, पूर्व महामंत्री हिमांशु यादव, प्रवीण पांडे, निखिल सिंह, देव जोशी, प्रमोद राज, अमन यादव, आयान खान, आदित्य पांडे, अरमान खान, राजेश यादव, रोहन यादव, निखिल जोशी, विकास राजभर इत्यादि छात्र मौजूद थे। अब सवाल तो यह है कि क्या गाजीपुर में विश्वविद्यालय बनेगा या यह भी एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा? अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।